हेलो गाइस, मैं अनुराग। इजीली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है। इसमें आप देखते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कई सारे तत्व जो हैं हमारे, वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं, क्लासिफाइड हैं, कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज है, क्यों वहां रखा गया, कैसे रखा गया, क्या नियम थे उसके। तो इस पर कई सारे साइंटिस्टों ने खोज की, निकाला, उन्होंने अपना नियम दिया कि कैसे हमें उनको अरेंजमेंट करना है अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये बहुत ही लोगों को कठिन लगता है कि कैसे याद किया जाए, कैसे समझा जाए। तो इसको देखिए वीडियो को लास्ट तक और इन नियमों को समझिए, जिससे आपको पीरियोडिक टेबल समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारा टॉपिक है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो क्या है कि हमारे आसपास इतने सारे कंपाउंड हैं, एलिमेंट हैं, तो ये क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, किस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है। तो इस पर कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने नियम दिए। तो पहले साइंटिस्ट थे आपके डॉवेनियर, डॉवे राइनर इन्हें बोलते हैं। डॉवे राइनर थे इनके पहले। और एक साइंटिस्ट थे आपके न्यूलैंड्स। एक हुए डॉवेनियर, एक हुए न्यूलैंड्स, एक आपके साइंटिस्ट हुए इस पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव। इन सभी ने अपने अपने नियम दिए हैं। अभी हम साइंटिस्टों के नाम देख रहे हैं, उसके बाद इनके अलग अलग एक एक करके उनके नियम्स देखेंगे, रूल देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया। इसके बाद फाइनली जो हमारी हम पढ़ते हैं बुक में, देखते हैं हमारी बुक में आती है, वो साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। ये चार साइंटिस्ट हुए हमारे, जिन्होंने इन चारों ने मिलकर पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया। इसके थ्रू हमें ना समझेंगे एक एक करके कि एक एक करके इनके में क्या क्या कमियां रहीं, क्यों इनके ना नियम फेल हो गए, दूसरे साइंटिस्टों ने क्या किया क्या नहीं किया, जिससे हमारी पीरियोडिक टेबल इजीली हो गई। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले डॉवेनियर का रूल। तो पहला है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉवेनियर्स ट्रायड। डॉवे राइनर का त्रिक नियम। त्रिक का मतलब है यहां पर हमारा तीन। क्या रूल है इनका? ट्रायड फॉर त्रिक, और त्रिक का मतलब है तीन। तो यहां पर डॉवेनियर, जिनका पूरा नाम जे डब्ल्यू डॉवेनायर, डॉवे राइनर, जे डब्ल्यू डॉवेनायर है। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम है जोहान वुल्फगांग डॉवे राइनर। इन्होंने एक त्रिक रूल बनाया, मतलब कि पीरियोडिक टेबल उस समय तो थी ही नहीं, जितने भी एलिमेंट इन लोगों को पता थे, इन साइंटिस्ट को पता थे, उसमें इन्होंने एक त्रिक नियम लगाया। तो वो क्या कहता है त्रिक नियम? कि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास के थ्रू, तीन तत्वों को, तीन एलिमेंटों को इन्होंने एटॉमिक मास के थ्रू इन्होंने असेंडिंग और ऑर्डर में लगाया है। किस में लगाया है? असेंडिंग में, आरोही क्रम में लगाया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब इन्होंने लगाया है, तो इन्होंने पाया कि जब हम तीन एलिमेंटों को एटॉमिक मास में असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो जो बीच वाला होता है वो अन्य दोनों आगे और पीछे लास्ट वाले के अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है, औसत कहलाता है। तो ये इन्होंने पता लगाया। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था अपने में, जो मैं आपको बताता हूं, कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इन्होंने तीन एलिमेंट लिए। तो लिथियम का आपका 6.9 है एटॉमिक मास, इसे हम शॉर्ट में एम के से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एटॉमिक मास 6.9 है। सोडियम का 23.0 है, एंड पोटेशियम का 39 है, 39.0। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए कि 6.9 अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा? 39.0 अपॉन 2। तो यहां से 39 और 6 हो गए 45.9, और अपॉन 2, तो यहां से इसे काटा जाता है, क्रॉस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो ये आता है 22.99, जिसे हमें अप्रॉक्सीमेटली
23.0 कह सकते हैं। तो इसे आप देखिए, आप देख रहे हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का हमने निकाला है। तो लिथियम और पोटेशियम में हमने जब एवरेज निकाला तो वो हमारा सोडियम का एटॉमिक मास निकल के आ गया। तो यही JW डॉवे राइनर ने कहा कि अगर 3 एटॉमिक नंबर्स को, उनको एटॉमिक मास में, 3 एटॉमिक एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं हमारे, उनको एटॉमिक मास में असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो बीच वाला जो Na, यहां पर Na है, बीच वाला जो है वो शेष जो 2 बचे हैं फर्स्ट और लास्ट, उनका एवरेज होता है। ये डॉवे राइनर ने अपना ट्रिक रूल बताया था। तो अब ये क्यों फेल हुआ, क्या रीजन थे, ये अभी हम देखते हैं। तो ये डॉवे राइनर का ट्रिक रूल था। अब ये फेल क्यों हुआ तो समझिए इसे, क्योंकि जिस समय पर डॉवे राइनर ने ये ट्रायड रूल दिया था उस समय पे हमें इतने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के पता नहीं थे। तो बाद में जैसे जैसे हमें एलिमेंट पता चले तो वहां पर ये ट्रायड रूल फॉलो नहीं हुआ, इसीलिए ये ट्रायड रूल असफल हो गया। बट डॉवे राइनर फर्स्ट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक एलिमेंटों को किसी क्रम में लगाया था। तो इससे आने वाले जो साइंटिस्ट हुए उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट को जिन्होंने क्या रूल बनाया, तो उसको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लॉ है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। देखिए डॉवे राइनर के साइंटिस्ट के बाद में न्यूलैंड साइंटिस्ट आए। तो ये आपके सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक थे। सन 1866 में ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी जो आपका डॉवे राइनर ने परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा था, तो इन्होंने भी उसी रूप में रखा। तो आरोही क्रम में रखा, असेंडिंग ऑर्डर लगाया एटॉमिक मास में। बट डिफरेंस क्या था, एटॉमिक मास में इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाया, पर डिफरेंस बस ये था कि डॉवे राइनर ने 3 एटम्स रखे थे, 3 अपने एलिमेंट रखे थे, इन्होंने 8 एलिमेंट को रखा। इन्होंने 8 एलिमेंट को रख के देखा था। तो ये देख के चेक किया इन्होंने, तो पता चला कि 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी रखता है। जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट की थी वही प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की निकली। तो इसीलिए इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। तो इन्होंने इस नियम को सारे गामा पादा निसा, संगीत के जो सुर थे 8, सारे गामा पाधा निसा, तो इन्होंने पाया कि ये जो 8वां सुर है ये सेम है संगीत के पहले सुर की तरह से क्वालिटी रख रहा है, प्रॉपर्टी सेम है। तो इसी तरीके से ये एलिमेंट भी इस संगीत के सुर की तरीके से प्रॉपर्टी रख रहे हैं। इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं।